जय गुरुदेव। आज फिर से एक छोटा सा विचार, मन, ध्यान, ये सारी बातें होगी। आज का फोकस है विवेक के ऊपर कि विवेक के बल से ही ये बोध कैसे हो सकता है। इसमें ना थोड़ा सा एक फोकस मन के ऊपर भी किया गया है कि हमारा मन हमेशा अपने आप में भी युद्ध करते रहता है। क्या उचित, क्या अनुचित, क्या योग्य, अयोग्य, इसके पीछे लगा रहता है। और जहां पे कुछ है ही नहीं, कुछ होने की संभावना भी नहीं है, या तो हम देखते हैं ना कि अभी तो मन पीछे रहेगा इतिहास में या फिर कभी आगे रहेगा भविष्य में। और इसमें जाते जाते जो है ही नहीं उसी के ऊपर अननेसेसरी विचार करके संघर्ष में पड़ जाता है। योग वासिष्ठ में ये कहानी नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से एक छोटा सा चुटकुला जैसे बताना चाहूंगा। कभी तो मैंने अपने 8th 9th या 10th में कभी तो पढ़ी थी, संस्कृत की कहानी थी, तो आज हम सुन लेते हैं। छोटी सी है। एक लकड़हारा रहता है, लाकुड़ तोड़ा म्हणतो, लकड़ी तोड़ने वाला, जो लकड़ी वगैरह तोड़ के गांव में बेचता था और उससे थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता था। तो एक दिन उसके पास काफी ज्यादा लकड़ी होती है और काफी ज्यादा पैसा भी मिल जाता है। बड़ा खुश होता है, आनंद में होता है। और उस आनंद में घर में आता है, अपनी पत्नी को बताता है कि देखो आज बहुत ज्यादा पैसा मिल गया। तो उसकी पत्नी मिलती है, अरे वाह अच्छा पैसा है, तो क्यों ना हम इससे एक भैंस खरीदे। तो कहता है हाँ हाँ जरूर जरूर। उसको पत्नी की ये कल्पना अच्छी लगती है, कहता है कि हाँ भैंस खरीदेंगे। तो फिर वो अपने ही जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने होते हैं ना, शायद आपने सीरियल का नाम सुना होगा, कभी तो हमारे बचपन में आया करती थी। तो वही हसीन सपनों में दोनों खो जाते हैं कि भैंस खरीदेंगे। फिर ये कहती कि भैंस खरीद के ही क्यों रखे, उसका फिर दूध निकालेंगे। तो पत्नी कहती हाँ ये भी बहुत अच्छी कल्पना है, हम दूध निकालेंगे फिर दूध बेचेंगे। और फिर वो कहती कि अगर दूध में से कुछ बच गया अपने यहाँ तो उसका दही लगाएंगे, उसका माखन करेंगे। और फिर ये कहता है हाँ माखन करेंगे, उसका फिर वो माखन भी मैं बेचूंगा बाजार में जाके। तो कहती हाँ जरूर जरूर। और वो माखन निकालते निकालते जो छाछ बच जाती है, वो छाछ मैं अपने मायके में दूंगी, मेरा मायका पास ही में है। तो इसके ऊपर ये भड़क जाता है। ये कहता है कि मैं, भैंस मेरी, घी उसका जो दूध है वो मेरा, माखन भी मेरा, तो वो मायका तुम्हारा कहाँ से आ गया उसमें पिक्चर में? उनको क्यों फोकट में ये अपना छाछ दे दे। तो बोलती है क्यों, मेरे मायके से तो इतनी बातें आती है तुम्हें, यहाँ अभी तक ये मिला है तो थोड़ा सा छाछ दिया रेगुलरली तो क्या फर्क पड़ता है। और ऐसे करते करते दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। इतना झगड़ा शुरू होता है कि मारपीट शुरू हो जाती है, घर से बाहर निकल के रास्ते पे सब तमाशा शुरू हो जाता है। अब वो तमाशा हो रहा है तो गांव ही है, आजू बाजू के लोग आके पूछते हैं कि भाई क्या हो रहा है। तो बोलता है कि ये देखो मेरे भैंस का छाछ है, वो अपने मायके में देने की बात कर रही है, कुछ भी आया तो अपने ही मायके में देने की बात करती है। ऐसा होता है कि कभी, वो भी आर्ग्यूमेंट शुरू कर देती है। लोग सुनते सुनते फिर एक थोड़ा सा विद्वान आदमी आके पूछता है कि आपने भैंस कब खरीदी, कहाँ है आपकी भैंस? तो बोलते नहीं नहीं भैंस तो अभी आनी बाकी है, जब आएगी तब की बात चल रही है। हाँ, उसका टाइटल था विपण्याम महेशी गृहेतु कलह। भैंस तो आनी बाकी है लेकिन घर में कलह है। हमारे भी यहाँ पे कई बार ऐसी सिचुएशन होती है। बच्चे को कहाँ भेजना है, कौन से स्कूल में डालना है, विदेश भेजना है कि देश में ही रखना है, बच्चे ने क्या लेना चाहिए, पति पत्नी, बच्चा तो अभी पैदा हुआ कि नहीं या फिर पहली दूसरी कक्षा में है, लेकिन शुरू हो जाते झगड़े, क्या करियर बनाना है क्या नहीं। तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक दे देता हूँ, जो अक्सर मैं अपने घर में इस्तेमाल करता हूँ। बच्चों ने पहचान ली है अभी तो वो भी छोड़ देते हैं। जब भी कुछ ऐसे फ्यूचर की बात होती है ना कि ये करना है वो करना है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो मैं सीधे सीधे हाँ कह देता। मैं कहता हूँ तथास्तु, जो चाहिए वो करो। बाद में जब समय आएगा तब कुछ ना कुछ विकल्प निकल आता है, अगर योग्य अयोग्य लगा तो। अभी से क्यों दिमाग को ज्यादा टेंशन देना, क्योंकि अभी से प्रिपरेशन भी नहीं करनी है। अपने मन का खेल देखिए, संघर्ष हम ऐसे ही निर्माण करते रहते हैं।
इतिहास में जाते हैं तब भी कुछ ना कुछ निकाल के लाते हैं। अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, जो हो गया सो हो गया। कितनी सारी बातें होती हैं योग्य अयोग्य, इसके बारे में भी विचार करते रहते हैं। मैंने यहीं पे कई बार बताया है, गुरुदेव ने हमें इतना विवेक दिया है, और मैं आज इसीलिए विवेक के ऊपर बोल रहा हूँ। विवेक इतना दिया है कि योग्य अयोग्य ये पहचान केवल दो अनुचित जो टोटली भिन्न है उसमें हो सकता है। मतलब बिस्किट खाना है कि लकड़ी का टुकड़ा खाना है, इसमें कोई चॉइस नहीं होता। ठीक है, पार्ले जी खाना है कि मोनेको खाना है, इसमें आपका शायद चॉइस हो सकता है, ब्रिटानिया खाना है उसमें चॉइस हो सकता है। तो यहाँ पे विवेक ये इतना सीधा सीधा है कि क्या करना है। ओके, लकड़ी का टुकड़ा है, बिस्किट का टुकड़ा है, बिस्किट खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मोनाको खाना है या पार्ले जी खाना है, कुछ भी खा लो, पेट भरेगा, आनंद उतना ही आएगा, दोनों में से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो यह बातें हमारा विवेक इतना भी जागृत है और रहता है, ऐसा नहीं कि हमें उचित अनुचित का पता नहीं चलता। तो इसके ऊपर आज की ये सूरघु की कहानी है कि उसको भी विवेक था, और उस विवेक के माध्यम से उसने भी आत्मचिंतन कैसे किया और कैसे ज्ञान की प्राप्ति कर ली। यहाँ पे ये हेमजट नाम का एक राज्य था हिमालय के कैलाश पर्वत के पास, और उसमें बड़ा सुंदर एरिया था। उसमें किरातों का राजा था, उसका नाम था सुरघु। और यह सुरघु अपना राज्य एकदम अ, ठीक तरह से चला रहा था। उसका शासन और अनुशासन दोनों अच्छा था, बड़ा डिसिप्लिन था, सख्त था। उसके राज्य में कुछ अपराध किए, कुछ करे तो उसकी सजा, उसका शासन अवश्य होता था। और ऐसे करते करते वहां के उसके राज्य के लोगों को भी थोड़ा इनडिसिप्लिन का भी फिर डर लगने लगा कि अगर हमने गलतियां की तो पनिशमेंट हो जाएगी। अपने यहाँ अगर देखा जाए तो थोड़ा भी सिग्नल इधर उधर जंप किया, हाँ लाइन तोड़ी, कुछ किया तो पनिशमेंट होनी चाहिए। वो होती नहीं, लेकिन वहां पे हो जाती थी। तो इसलिए लोग थोड़े डर के भी रहते थे। एक दिन इसने विचार किया, सुरघु ने, कि मैं राज्य तो कर रहा हूँ, शासन तो कर रहा हूँ, पर मेरे मन में संभ्रम ये होता है कि जब मैं किसी को पनिशमेंट करता हूँ, किसी को सजा देता हूँ, तो उसका उस व्यक्ति को दुख होता है, और मेरी वजह से किसी को दुख हो रहा है, इसलिए मुझे भी दुख होता है। और अगर मैं पनिशमेंट नहीं करूं, सजा नहीं दूं, शासन नहीं दूं, तो उसका दुष्परिणाम ये होगा कि जो अच्छे लोग हैं वे भी फिर उनका मन खराब हो जाएगा, या फिर उन्हें ये गैर वर्तन करने वाले जो इनडिसिप्लिन लोग हैं उनकी वजह से तकलीफ हो सकती है। और फिर मेरा काम ठीक ठीक से नहीं होगा, क्योंकि जो सज्जन है उनको भी शांति देना, उनको भी अच्छा राज्य देना, ये मेरा कर्तव्य होता है। तो राज्य में अनुशासन रखना भी आवश्यक है, पर अनुशासन की वजह से इन लोगों को तकलीफ भी होती है। तो उसके मन में ये संदेह निर्माण हो गया कि क्या करूं क्या नहीं करूं। और उसी में उसने उसके एक मांडव्य ऋषि है, उनको एक दिन उसके यहाँ आए, तो उसने उन मांडव्य ऋषि से यह प्रश्न किया कि मुझे इसके ऊपर कुछ मार्गदर्शन करिए, मेरी ऐसी ऐसी मन की अवस्था है। तो मांडव्य ने कहा कि ये केवल तुम्हारा मन थोड़ा सेंसिटिव हो चुका है और दुर्बल हो चुका है, इसकी वजह से तुम्हारे मन में ऐसे संशय आ रहे हैं। तुम जो भी करना है, इससे बाहर निकालना है, तो उसका प्रयत्न केवल तुम्ही को करना पड़ेगा, और कोई मदद नहीं कर सकता। और यह प्रयत्न कैसा करोगे, तो तुम देखो कि कौन विचार कर रहा है, कौन ये अनुशासन कर रहा है, कौन राज्य चला रहा है। और यह सब विचार करते करते तुम्हारे मन में ये संशय दूर हो जाएंगे। तुम्हें जो लग रहा है कि विरुद्ध बातें होती हैं, उचित अनुचित योग्य अयोग्य, तो एक बार उसको भी देखो कि सचमुच क्या अनुचित है, क्या उचित है, क्या योग्य क्या अयोग्य। क्या ये केवल मन के खेल है, या फिर केवल तुम ही अपने आप से कुछ कर रहे हो। यह मन तो कई कई बातों में उलझ जाता है, छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है, और इसी का परिणाम है कि ये सब कुछ तुम देख रहे हो। जब तक तुम अपने सारे मन का अवस्थाओं का त्याग नहीं करोगे, तब तक अ, तब तक यह सब जो तुम्हारे संशय है ये दूर नहीं होंगे।
अंदर में जब तक तुम नहीं जाओगे, अपने आप अंतरात्मा को नहीं पहचानोगे, तब तक ये सारे मन के भ्रम तुम्हें सताते रहेंगे। यहाँ पे एक बात मैं फिर से थोड़ा बताना चाहूंगा। कई बार ये हमारी उचित अनुचित की संकल्पनाएं भी हमारे संस्कारों से होती है। क्या योग्य क्या अयोग्य, ये हम अपने जो भी हम पढ़ते हैं सुनते हैं इधर से उधर से आते हैं उसके बारे में होते। कुछ कुछ जगह उसका अतिरेक भी हो जाता है। हम जैसे इसका उदाहरण क्या दे सकते हैं, हम कभी ज्योतिष के बारे में सोचते हैं, कभी वास्तु के बारे में सोचते हैं, कभी खान पान की आदतें होती है, कभी उठने बैठने की आदतें होती है। इन सारे बातों में यहाँ पे हमारे ही कई सारे संकल्प हैं जो हमें योग्य अयोग्य में फंसा के रखते हैं। और जब इसमें हम फंसते हैं तब किसी और के विचार भी हम जब स्वीकारने जाते हैं या नकारने जाते हैं तो वहां पे संघर्ष होता है। और यही संघर्ष है कि जो हमारा जीवन का आनंद कई बार हमें मुश्किल में डाल देता है। हम में से काफी लोग ये कहते हैं कि मैं किसी में उलझना नहीं चाहता, मैं अपने आप में रहना चाहता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बाकी दुनिया जो करना है वो करे, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। पर मेरी समस्या ये होती है कि बाकी के लोग आके सर पे बैठ जाते हैं। मैं अकेला तो हूं नहीं, संसार में हूँ, परिवार में हूँ, और इसमें संसार में परिवार में रहते रहते मैं अपने आप में रहा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाकी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। वे कहते हैं कि तुम ये करो वो करो, तुम ऐसा ही करो, तुम वैसा ही करो। अब मैं कहता हूँ कि यार मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें क्यों चाहिए? तो वो कहते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, कपड़े ऐसे पहनो, चप्पल ऐसे पहनो, जूते ऐसे पहनो, बेल्ट ये करो, कप शर्ट इस तरह से करो। और फिर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मुझे रहने दो ना अपने आप में। मेरे लिए संकल्पना कोई मैटर नहीं करती, तुम्हारे लिए मैटर करती है। पर कहते हैं कि नहीं, अब इससे कैसे अपने आप को बाहर निकाले। ये भी मन का भ्रम हो जाता है, यह भी मन का संभ्रम होता है कि अरे मैं ठीक है। ऋषि मुनियों की बात अलग है ना, उनको कोई आके बोलने वाला नहीं है। हमारे यहाँ जितने भी स्वामी है कुछ भी है, उनके लिए एकदम सिंपल रूल है, गुरुदेव ने बता दिया ऐसा करो फिनिश। जीवन में कोई और आके अधिकार नहीं जताता। पर हम तो सारे संसारी लोग हैं, हमारे ऊपर तो बच्चे भी अधिकार जगाते हैं, बीवी भी अधिकार जगाती है, माता पिता सब लोग अधिकार जगाते हैं। और ये डेली होता है, और यहीं पे हमारा संघर्ष भी होता है। तो इससे कैसे निकले? और फिर हम लोग जो ये सारे सुनाने वाले होते हैं, ज्ञान देने वाले, उनको तो बोल देते हैं तुम्हें क्या जाता है, तुम्हें तो बोलने के लिए कुछ नहीं, अपने आप में ठीक है। लेकिन इन लोग का क्या करें, ये जो सब हमें ये करते हैं। तो जब हमारे मन में ये प्रश्न आते हैं तब इसका अर्थ ये है कि अभी थोड़ी प्रगति होनी बाकी है, क्योंकि हम उनको भी वो फ्रीडम नहीं दे रहे जो उनको चाहिए। हाँ, ये देखे हमारी संकल्पनाएं हमने बना के रखी है कई बार आर्ट ऑफ लिविंग में होने के बाद, या फिर हम अपने आदर्शों में रहने के बाद, हम इस तरह के कपड़े नहीं करेंगे, इस तरह का खाना नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, कई सारे कल्पनाओं में बन जाते हैं। गुरुदेव का एक उदाहरण है, मैंने कभी तो हल्का सा सुना था कि रास्ते से ट्रैवल करते करते जा रहे थे, हाईवे था या कुछ था, और उन्हें कहे तो वो आलू भुजिया होता है ना, आलू भुजिया नहीं, प्याज कांदा, कांदा भजी जिसको बोलते हैं, वो बेचने वाला दिख गया। तो उन्होंने गाड़ी रोकी और उनके साथ जो थे उनके कहो कि जाओ 3-4 प्लेट लेकर आओ, सब लोग खाएंगे। तो इन्होंने कहा कि ऐसे कैसे, हम प्याज तो नहीं खाते। तो बोले इतना भी सख्त मत बनो कि जीवन में कुछ नहीं कर पाओ करके, थोड़ा अपने आप को फ्लेक्सिबल रखो। तो आज मांगना है ना तो खाओ। तो घर में मुझे पर्सनली अगर कहो तो प्याज पसंद नहीं है, लेकिन अभी किसी या पोहा बनाए और उसमें प्याज डालो तो फिर चिल्लाने में अर्थ नहीं है, तो है ठीक है। शरीर को मैं इतना भी सख्त नहीं बनाऊंगा। ये जितनी समस्या हम हमारी मन से करते हैं ना, उस जितना विरोध मन से करते हैं, उससे तो कई कम विरोध वो खाने में है। मतलब मैं थोड़ा प्याज खा लिया तो उससे मुझे जो तकलीफ होनी है, उससे ज्यादा तकलीफ मैं उसको न खाने का जो विरोध कर रहा हूँ और घर में जो संघर्ष निर्माण कर रहा हूँ उससे होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखे, देखे कि सच में क्या फर्क पड़ रहा है। हम अपने आप को सख्त बनाते हैं और इसी की वजह से उचित अनुचित पे फंस जाते हैं। ये देखे कि उचित अनुचित की संकल्पनाएं भी हमारे मन की होती है कई जगह, और थोड़ा अपने आप को बदले तो भी कोई आसमान टूट नहीं पड़ता। अगर लोग खुश रहते हैं, ये होते हैं, तो ठीक है,
शास्त्रों के इतना भी विरुद्ध नहीं जाते हम लोग, ऐसा कोई, हमारे घर वाले भी, वे भी संस्कार है, हमारे जीवन में आए हैं, तो हमारा भी पुण्य उनका भी पुण्य है कि एक दूसरे के साथ मिले हैं। तो वे लोग इतना पापी नहीं है कि कुछ टोटली अनाप शनाप कर जाए करके। थोड़ा इधर उधर हो सकता है, अपने आप की फ्लेक्सिबिलिटी रखे, अपने मन को ही समझाए चलो ये भी चल जाएगा, ये उचित अनुचित की संकल्पना इतनी सख्त नहीं होनी चाहिए, तो घर में भी शांति बने रहेगी। हाँ, तो थोड़ा अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना सीख ले, कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं भी वैसे वैसे चेंज अनुभव कर रहा हूँ इसलिए। तो आशा करता हूँ कि मेरा चेंज आपके जीवन में भी कभी आ जाए, कुछ हो जाए आपको कुछ फर्क पड़े। ठीक है। तो यह सब करते करते सूरभ ने फिर आत्मचिंतन करना शुरू किया कि चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। ओके, तो आइए आज वो थोड़ा विचार करते हैं। आराम से बैठ जाते हैं, आंखें बंद करते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, प्रसन्नता के अभाव रखें। हम सचमुच कुछ विशेष हैं, वी आर समथिंग स्पेशल। जो यह ज्ञान हमारे जीवन में आ रहा है, इसीलिए प्रसन्न रहे। हथेलियां आसमान की ओर खुली हो, गोदी में या घुटनों पे। जहां तक हो सके पीठ को कोई सपोर्ट ना रहे, दीवार से, कुर्सी से थोड़ा आगे सरक कर बैठ जाए। शरीर को रिलैक्स रखें, बहुत ज्यादा खींच कर रखने की आवश्यकता नहीं। सारा ध्यान अपने सांसों पर ले जाएं। कल हमने जैसे देखा, हो सकता है ध्यान के दौरान विचार आए, नींद आए, कुछ दृश्य देख सकते हैं। यह सारा अपना स्वरूप नहीं है। यह समझकर आज जो विचार कर रहे हैं यहाँ पे, अपने आप को उसके साथ एक रूप कर लें। केवल कान जागृत रहेंगे, वह भी यहाँ पे जो विचार हो रहा है वह सुनने के लिए। मन को सचेत रखें, जागरूक रखें, अलर्ट रखें। अपने सांसों के ऊपर ध्यान रखें, मन को अलर्ट रखें। हमारी सांस स्थिर है, शरीर स्थिर है, और मन भी केवल कानों के द्वारा विचार सुनने के लिए और करने के लिए स्थिर है। अंदर में ही कोई शब्द नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। जो भी आजू बाजू में हो रहा है हो रहा है, हम उससे अनभिज्ञ, अनअवेयर है।
इस सुंदर विचार के दौरान हमारे गुरु हमारा साथ दे, ऐसी उनसे प्रार्थना करें। हमारा मार्गदर्शन करें। विघ्नहर्ता गणेश भी बिना कोई बाधा लाए, बिना कोई बाधा आए, इस कार्य को पार करें। सचेत रहे, अलर्ट रहे। मन के सारे विक्षेप, सारे खेल, सारे संशय कहां से आते हैं? मैं कौन हूं? सच में मैं कौन हूं? ये बाहर का जग, ये सारे मकान, नदी, समुंदर, पर्वत, इनसे भरी हुई पृथ्वी भी मैं नहीं हूं। ना ही उसके ऊपर मेरा कोई अधिकार है। मैं जो भी हूं अपने जीवन में, जो भी मेरा अधिकार है, एक माता का है, एक पिता का है, अपने कार्यालय में एक अधिकारी का है, वो भी दूसरे लोग मानते हैं इसलिए। ये सारे अधिकार, ये सारे रूप कभी तो आए। पुत्र होने के बाद मैं पिता हुआ, विवाह होने के बाद मैं पति बना या पत्नी रही, नौकरी मिलने के बाद मैं अधिकारी हुआ, मेरा जन्म होने के बाद मैं पुत्र हुआ।
अगर यह सारी कल्पनाएं मैंने छोड़ दी तो क्या बिगड़ने वाला है? मैं तो हूं, वही रहूंगा, वैसा ही रहूंगा। इन सारे संबंधों से जो भी जुड़ा हुआ है, चाहे वस्तु है, चाहे परिस्थिति है या व्यक्ति है, उनका और मेरा क्या संबंध? कुछ घटना घटी, इसलिए ये सारे जुड़ गए। यह वास्तव है कि ये जुड़ जाते हैं और चले जाते हैं। पाठशाला में था तो शिक्षक थे, पाठशाला छूटी तो शिक्षक छूट गए। पर जब था तब उनसे जुड़ गया था। ये सारे संबंध केवल संकेतों की वजह से, ओनली बिकॉज ऑफ कन्वेंशंस, बने रहते हैं। और इन सारे संबंधों को जो भी जुटा है, इन कन्वेंशंस की वजह से, संकेतों की वजह से, मैं बहुत ज्यादा महत्व देता हूँ और इसीलिए परेशान हो जाता हूँ। मैं इनके बगैर रह सकता हूँ और मेरे बगैर ये लोग रह सकते हैं, ये संबंध रह सकते, ये वस्तुएं रह सकती हैं। मैं रहूं ना रहूं, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे जीवन में ये संबंध रहे ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज तक पड़ा भी नहीं है। मैं हूं, वैसा ही हूं। इन संबंधों से भी और करीब यहाँ मेरे अवयव शरीर के, मेरी अस्थियां, मांस, रक्त, इनके तरफ अगर बाहर की नजर से देखा जाए तो मेरे बिना, इस चैतन्य के बिना, वे केवल जड़ अचेतन है।
मेरे बिना तो ये सब शव जैसा ही रहेगा, एक डेड बॉडी जैसा। अपने आप से ये कुछ नहीं कर सकते। मेरे इंद्रिय भी मेरे बिना अनुभव नहीं कर सकते। ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना रस ग्रहण कर सकते हैं। मेरा अस्तित्व इससे भी अंदर देखा जाए तो ये मन, बुद्धि, अहंकार जो सूक्ष्म रूप से अपना अस्तित्व दिखाते हैं, वे भी मेरे बिना शून्य ही है। इन सारों के अंदर अपने आप को मैं समझने वाला जीव भी इन्हीं में फंसा है। इसलिए उसका असली स्वरूप मुझे पता नहीं चलता। जो अपने आप को भूल कर कहीं फंसा है, वो मैं कैसे हो सकता हूँ? यह वैसी ही बात हुई कि जो पुत्र अपने माता पिता को भूलकर, परिवार को भूलकर कहीं और फंसा है, वो उनका पुत्र कैसे हो? जो अपना मूल स्वरूप भूल गया, वो नहीं होता। तो मैं जो सच में आत्मा हूँ, जो मैं हूँ, वो इन सारों से अलग है। मैं अभी सचेत हूँ, अलर्ट हूँ। और इसीलिए जो भी आत्मा नहीं है, जो भी आत्म रूप नहीं है, फिर वह विचार हो, आवाज हो, कुछ भी हो, वो अनात्म है। और इसीलिए मेरे लिए त्याज्य है, छोड़ देने जैसा है। ऐसी सारे वस्तुओं का, संबंधों का, अपनी भावनाओं का, विचारों का, और अपने उस बुद्धि, मन, अहंकार, जीव रूपी झूठी अस्तित्व का भी मैं त्याग कर मैं शुद्ध
जिसमें कोई विकल्प नहीं, जो केवल साक्षी भाव से है, उसी का आश्रय करता हूँ, उसी के साथ हूँ। मैं वही हूँ, यह मेरा निश्चय हुआ। मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ, शांत, निःशब्द, सचेत हूँ, सारे विचारों का, संकल्पनाओं का, इन सारी बातों का त्याग कर स्थित हूँ। ना नींद है, ना जागृति है। गहरी नींद जैसी अवस्था जहाँ पे कोई विचार नहीं, पर फिर भी सचेत।
ओम रवे नमः। ओम गुरवे नमः। ओम गुरवे नमः। मैं सचेत हूँ, अलर्ट हूँ। यह कितना आश्चर्य है। पता नहीं कितने जन्मों से जिस सुख को मैं ढूंढ रहा था, जिसके लिए तड़प रहा था, वह सुख बिना किसी वस्तु के, बिना किसी प्रयत्न के आज मुझे प्राप्त हुआ। यह चित शक्ति रूप, यह चैतन्य रूप ही सर्वत्र है। शरीर का नाश कभी ना कभी तो होने ही वाला है, परंतु यह अनंत मेरी परम शक्ति, यह मेरा रूप, यह मैं, इसका कभी नाश नहीं होगा। यह चेतना, यही चित शक्ति यही मूर्ख लोगों को भय निर्माण करती है। यही तीनों लोकों में है। मैं ही इस शक्ति द्वारा कोई आकार न होते हुए भी सारे आकार धारण करता हूँ। यही चित शक्ति सारी भावनाओं में स्थिर है, सारी भावों में स्थिर है। इसी को सारे विश्व में, इस सारे सृष्टि में सारा ज्ञान होता है। उसी में अज्ञान होके भी वो चला जाता है। यही चित शक्ति अपने आप को हर जगह प्रकट करती है। उसके सिवा और कहीं कुछ नहीं। मैंने अपने देह को अपना समझा,
यह देह आया, इससे सारे संबंध आए। और इन्हीं में मैं और मेरे यह भाव मुझ में आए। पर मैं तो देह नहीं, और इसीलिए इस देह की वजह से जो भी आया, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं। मैं इन सारों का साक्षी आत्मा हूं। फिर मैं कुछ करने वाला कौन? अगर मैं किसी को शासन देता हूं या किसी के ऊपर प्रेम करता हूं, तो उसमें क्या सही क्या गलत, क्या योग्य क्या अयोग्य, उसमें कौन सा पाप और कौन सा पुण्य? मेरी सारी उचित अनुचित की संकल्पनाएं अभी चली गई। यह सारी संकल्पना ही भ्रम है। तो फिर उनसे क्या भय? अब मैं निर्भय हूं, मुक्त हूं। अब मेरी अवस्था ना तो जागृत है, ना स्वप्न है, ना सुषुप्ति है। उनसे परे एक ही आत्मा में स्थिर सम, सब जगह एक ही रूप, एक ही शरीर के स्थिर है। यह सृष्टि के बारे में जो भी भ्रम है, वह पूरी तरह से नष्ट होने के कारण अभी मैं अखंड ज्ञान समाधि में स्थिर हूं। I am in peace. I am peace. सारी दुनिया से अलग होकर अब मैं केवल साक्षी भाव से हूं। जिस आत्मा से निर्विषय निर्विकार आनंद की प्राप्ति मुझे हुई, ऐसा आनंद जिसमें कुछ डिपेंडेंसी ही नहीं है और जिसमें कोई सही गलत भी नहीं है,
जो अपने आप से है। यह आनंद जिससे प्राप्त हुआ, उस आत्मा को, अर्थात मेरे अपने आप को मेरा प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे एक साधारण सांस लें और छोड़ दें। एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ते छोड़ते अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। शरीर और वातावरण के प्रति सजग होते होते धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो ऐसा ध्यान करने के बाद यह सुरग हो, उसके बाद अपना शासन करने लगा। तो किसी से कोई अटैचमेंट नहीं, ना कोई भूमिका है। ऐसी स्थिति में उसने अपना राज्य किया। एक दिन उसका एक मित्र था जिसका नाम परीघ था या परनाद भी था। पानी पत्ते खाकर जी रहा था, इसलिए उसको परनाद भी कहते। वो भी उससे मिलने के लिए आया और वो भी आत्मज्ञानी हुआ था। और उसने भी फिर अपने इस मित्र के साथ, सुरगु के साथ कुछ वार्तालाप किया, कुछ चर्चा की। दोनों ने एक दूसरे का कुशल पूछा, फिर कहा कि अभी आत्मज्ञान में स्थित तो हो। ऐसा जब प्रहलाद ने इससे सुरगु से पूछा तो सुरगु ने कहा कि अब सब कुछ तो वही अवस्था है। यह जब एक ही है तो दूसरे का कहाँ संभव होता है। तो आनंद में हूं, समाधि में हूं, तो असमाधि नाम की कोई अवस्था ही नहीं।
बस अभी एक ही अवस्था है जिसको हम समाधि कह सकते हैं, उसी अवस्था में स्थित हो। यहाँ पे समाधि की अवस्था का रूप या जो भी है, जहां पे अपनी बुद्धि केवल शांत है, स्थिर है, उसमें कोई विक्षेप नहीं, कोई विकार नहीं, कोई विषयों के प्रति आकर्षण नहीं, वह समाधि की अवस्था है। और इसीलिए जब मैं इसी रूप में स्थिर स्थिर हूं, यही एक अवस्था होने जैसी है, तो उसमें फिर असमाधि यह कहाँ से आएगी? समाधि मतलब सम, और उसमें स्थिर रहना, सम अवस्था में स्थिर रहना, इसलिए उसको समाधि कहा जाता है। और यह मेरी समाधि कभी खंडित नहीं होती, हमेशा इसी में रहता हूँ। एक एक भी क्षण ऐसा नहीं कि जिसमें आत्म विचार नहीं होता। अपने मन को, अपने विचारों को हमेशा देखना चाहिए कि जो भी विचार आए हैं, थोड़ा विवेक जागरूक रखे कि क्या वो अननेसेसरी है, और अगर समय मिला ही है कुछ कार्य से बाहर निकलने का, तो अपने आप में रहने का प्रयत्न करें। कार्य छोड़ने नहीं है, इस बात का ध्यान रहे। हमने अभी उचित अनुचित का विचार छोड़ना है, तो फिर प्रश्न ये आता है कि फिर क्या करें? कोई भी कार्य करना है तो कैसे करें? तो हमेशा अपने गुरु का स्मरण करें, शास्त्रों का स्मरण करें, अपने अनुभव को साथ में रखें। ये 3 बिंदुओं से एक लाइन बनती है। 2 बिंदुओं से तो हमेशा लाइन बनती है, जिनको थोड़ा भी हमें जो गणित पता है, लेकिन 3 बिंदु जब एक लाइन में आते हैं तो वो लाइन पक्की होती है, पूरी अंत तक वही लाइन रहती है। 2 बिंदु तो कभी भी लाइन बना सकते हैं, लेकिन इन 3 बिंदुओं से अपने जीवन की रेखा तय करें। गुरु वचन, शास्त्र वचन और अपना अनुभव। मैं हमेशा कहता हूं कि अनुभव तो हमें सारे पता नहीं है, शास्त्र सारे पढ़ने के लिए समय नहीं है, तो गुरु वचन ही एक प्रमाण है हमारे लिए। उसी को अपने जीवन में लाएं और उसके द्वारा अपना जीवन बिताएं। उचित अनुचित इन सारे प्रश्नों के, योग्य अयोग्य, सही गलत जो भी है, इन सारे प्रश्नों के उत्तर या यह सारा विवेक ही वो गुरु है। हमें अपना विवेक जागृत करना है। मतलब क्या करना है कि जो भी कर रहा हो वो क्या मेरे गुरु करेंगे, क्या मेरे गुरु इसके अनुमति देंगे, या मेरी जगह अगर वो होते, इस परिस्थिति में वो होते तो क्या करते। यही एक हमारे लिए विवेक है। उतना रहा तो भी हमारा जीवन सुचारू रूप से चला जाएगा, फिर मन में कोई संशय नहीं आएगी। बस यही एक भाव रखे, आत्मा में रहे, अपने आप में उलझे रहे, तो फिर कोई समस्या ही नहीं। ठीक है, तो आज यहाँ पे रुकते हैं और हम फिर कल आगे शुरू करेंगे। जय गुरुदेव।